इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के बाद हिजाब को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज हो गई है। अदालत ने स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की मांग करने वाली एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी है और फैसले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सामने आए और उन्होंने इसे इस्लाम और असंवैधानिक अधिकारों पर हमला तक बता दिया। लेकिन आखिर मामला क्या था? क्या कोर्ट ने हिजाब पहनने पर रोक लगाई है या फिर मामला सिर्फ स्कूल की निर्धारित यूनिफॉर्म का है? और सबसे बड़ा सवाल कि धार्मिक आजादी और संस्थान से के ड्रेस कोड के बीच सीमा आखिर तय कौन करेगा? नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। चलिए पूरे मामले को सिलसिलेवार समझते हैं कि आखिर बात क्या थी और क्यों इसको रोका गया। मामला जो है प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल से जुड़ा है। एक मुस्लिम छात्रा ने 10वीं की पढ़ाई करने के बाद 11वीं में उसी स्कूल में दाखिले की मांग की। छात्रों का कहना था कि वो छठी कक्षा से ही सिर पर स्कार्फ यानी हिजाब पहनकर आ रही है और अब भी उसे स्कूल यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की परमिशन मिलनी चाहिए। लेकिन स्कूल का कहना था कि उसकी एक निर्धारित यूनिफॉर्म है और उसमें किसी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर बदलाव नहीं किया जा सकता। मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा। 21 अगस्त 2026 को जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला के बेंच ने याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि ये दावा कर देना कि कोई धार्मिक प्रथा है आर्टिकल 25 के तहत संवैधानिक संरक्षण पाने के लिए पर्याप्त नहीं है। छात्रा की तरफ से ऐसा पर्याप्त तथ्य, धार्मिक सामग्री या कानूनी आधार पेश नहीं किया गया जिससे ये साबित हो कि मुस्लिम महिला के लिए हेड स्कार्फ पहनना इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस की रहे। कोर्ट ने यह भी देखा कि स्कूल की तस्वीरों में दूसरी छात्राएं, यहाँ तक कि उसी धार्मिक समुदाय की छात्राएं भी हेड स्कार्फ पहने नजर नहीं आई। लेकिन इस फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। अदालत ने कहा कि अगर किसी शिक्षण संस्थान का ड्रेस कोड समान गैर भेदभाव और अनुशासन तथा इंस्टीट्यूशनल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए लागू किया गया है तो किसी एक छात्र को अपनी व्यक्तिगत पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की मांग करने का अधिकार नहीं है। यानी इस फैसले का सीधा मतलब ये नहीं है कि देश में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मामला एक छात्र, एक स्कूल और उसके निर्धारित ड्रेस कोड से जुड़ा था। लेकिन अब बात आती है कि इस कहानी का राजनीतिक और संवैधानिक पहलू। फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अदालत के फैसले की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा इसे इस्लाम पर हमला बताया और कहा कि धर्म के लिए क्या जरूरी है ये तय करना अदालत का काम नहीं होना चाहिए। उन्होंने आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का और व्यक्तिगत अधिकारों की बात उठाई। ओवैसी का सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़की अपनी धार्मिक पहचान के तौर पर हिजाब पहनना चाहती है तो उसके व्यक्तिगत अधिकार और निजता का सम्मान क्यों नहीं किया जाना चाहिए। और दूसरी तरफ अदालत का तर्क है कि स्कूल का यूनिफॉर्म कोड अगर सभी छात्राओं पर समान रूप से लागू है तो व्यक्तिगत धार्मिक या निजी पसंद के आधार पर उसमें बदलाव की मांग संस्थान के अनुशासन को प्रभावित कर सकती है। यहीं से असली बहस शुरू हो गई। क्या धार्मिक स्वतंत्रता एब्सोल्यूट है या फिर स्कूल जैसे संस्थानों में डिसिप्लिन और यूनिफॉर्मिटी के लिए रीजनेबल और रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहले से कानून बहस मौजूद है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले अपने फैसले में कर्नाटका हाई कोर्ट के 2022 के फैसले का भी संदर्भ दिया, जबकि इस व्यापक विवाद पर सुप्रीम कोर्ट की स्थिति अभी अंतिम रूप से तय नहीं हुई है। इसलिए फिलहाल इस फैसले को सिर्फ हिजाब बनाम यूनिफॉर्म की लड़ाई मानना शायद अधूरा होगा। असल सवाल है कि एक छात्र की धार्मिक स्वतंत्रता और एक संस्थान के नियम के बीच संतुलन कैसे बने? क्या हर धार्मिक पहचान को स्कूल की यूनिफॉर्म में जगह मिलनी चाहिए या फिर समान यूनिफॉर्म का मतलब ही यही है कि स्कूल के भीतर व्यक्तिगत पहचान से ऊपर संस्थागत नियम लागू हो? फैसला अदालत ने ही दिया है, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है क्योंकि हिजाब सिर्फ कपड़े का सवाल नहीं है। किसी के लिए ये धार्मिक आस्था है, किसी के लिए व्यक्तिगत पहचान और किसी के लिए एक समानता और इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन का सवाल। और लोकतंत्र में असली चुनौती शायद यही है, धार्मिक आजादी भी सुरक्षित रहे और कानून के सामने संस्थागत नियम भी स्पष्ट रहे। अब देखना होगा कि इस फैसले के खिलाफ आगे कोई कानूनी चुनौती आती है या फिर नहीं, और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट इस बड़े संवैधानिक सवाल को किस तरह से देखती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये सेगमेंट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करने के साथ साथ एक लाइक और शेयर जरूर करें। इससे मेरे स्टाफ का और खुद मेरा भी पर्सनल मोटिवेशन बढ़ता है। अब इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।